हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फल वर्ग के बारे में बात करेंगे। अष्टांग हृदय का जो चैप्टर नंबर 6 है सूत्र स्थान का, जो कि उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट है फल वर्ग, अर्थात फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट टाइप के जो वैरायटी के फ्रूट्स हैं, फल है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फल वर्ग की बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि फलों में सबसे श्रेष्ठ फल कौन होता है, सबसे खराब फल या हीन फल कौन सा होता है। जैसा कि जानते हैं आचार्य चरक ने भी यही बात बोली है कि फलों में सबसे श्रेष्ठ फल द्राक्षा होता है। तो देखेंगे यहाँ पर दिया है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ फल क्या होता है, द्राक्षा होता है। द्राक्षा क्या बात करते हैं, द्राक्षा क्या होता है, तो जो अंगूर इस समय जैसे सीजनी फलों में देखेंगे, मौसम फलों में अंगूर आ रहा है, तो जो हरा होता है उसको अंगूर कहते हैं। जब इसी यही अंगूर सूख जाता है तो उसको द्राक्षा का रूप लेता है। तो सूखा हुआ जो अंगूर होता है वो उसको हम लोग द्राक्षा बोलते हैं। तो श्रेष्ठ फल फलों में द्राक्षा बोला गया है। और सबसे हीन या सबसे खराब फल कौन सा बोला गया, लकुच। लकुच को हम लोग बड़हल भी बोलते हैं। तो आपका ये प्रश्न दोनों एमसीक्यू में बनता है कि श्रेष्ठ फल कौन सा है, हीन फल कौन सा है। ये दोनों बात, ये चाहे चरक की बात करें चाहे वाग्भट की बात करें, इन दोनों लोगों ने यही बताया कि श्रेष्ठ फल द्राक्षा है और हीन फल या सबसे खराब फल लकुच होता है। लकुच को हम लोग बड़हल भी बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले द्राक्षा श्रेष्ठ होता है, इसलिए द्राक्षा के गुणों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो द्राक्षा के जो गुण होते हैं, द्राक्षा का फल जो फल है उसके बाद देखेंगे। द्राक्षा फलो उत्तमा, द्राक्षा अर्थात जो सूखा हुआ अंगूर होता है वो फलों में उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ होता है। यही बात वाग्भट बोल रहे हैं, यही बात चरक भी बोलते हैं। द्राक्षा फलो उत्तमा अर्थात द्राक्षा फलों में सबसे उत्तम श्रेष्ठ होता है। उसके साथ साथ देखेंगे इसके गुणों की बात करें तो वृष्य होता है, क्योंकि बहुत ही मीठा होता है। वृष्य होता है। चक्षुष्या, चक्षुष्या अर्थात नेत्रों के लिए हितकर होता है। श्रेष्ठ विड़ मूत्र, श्रेष्ठ मूत्र विड़ अर्थात ये मूत्र और पुरुष को उत्पन्न करने वाला होता है, निकालने वाला होता है। श्रेष्ठ मतलब निकालने वाला होता है। उसके बाद देखेंगे स्वादु पाक रसा, जिसका जो विपाक और रस वो मधुर होता है। स्वादु मीन्स मधुर होता है, क्या पाक मतलब विपाक, रस मतलब रस, तो इसका रस और विपाक मधुर होता है। स्निग्ध, साथ ही साथ ये स्निग्ध होता है। सकसाय, थोड़ा सा कसाय भी होता है। देखते हैं कोई कोई अंगूर हल्का सा कसैला भी आता है। तो देखेंगे मुख्यतः क्या होता है, मधुर रस और मधुर विपाक होता है, थोड़ा सा स्निग्ध होता है और थोड़ा सा कसाय भी होता है, और शीतल होता है और गुरु होता है। इसके साथ साथ देखेंगे ये किस क्या नाश करता है, निहंत्य, निहंत्य मतलब समाप्त करता है, नाश करता है। निहंत्य अनिल वात पित्त अस्रमिंस रक्त अर्थात वात पित्त रक्त का शमन करता है। ये दोष होते हैं वात पित्त रक्त, इनका शमन करता है। अगर जिनमें व्यक्ति में बढ़ा हुआ है तो इसका सेवन करने से ये नाश हो जाएगा, इसका मतलब व्यक्ति ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तिक्त आशता, मुख का जो तीखापन होता है, फीकापन होता है। अगर किसी व्यक्ति के मुख में फीकापन है, जैसे तिक्ताशता मतलब मुख का स्वाद तीखा बना हुआ है, तो भी खा लेने से ठीक हो जाता है तिक्ताशता। तो मदात्यम, और साथ ही साथ मदात्य अर्थात जो व्यक्ति शराब के नशे में है उसको भी अगर सेवन कराया जाए तो उसका ठीक हो जाएगा, मतलब होश में आ जाएगा। उसके साथ साथ क्या है, तृष्णा काश श्रम श्वास स्वर भेद छत और क्षयान, क्षय रोगों में भी उपयोगी होता है आपका द्राक्षा। उसके बाद देखेंगे अनार के गुण। तो अनार किसको नहीं पसंद है, अनार का जो जूस होता है या अनार के दाने होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं। कहते हैं ना कि अगर आपको खून की कमी है या आपको कमजोरी है तो अनार का जूस पियो। तो अनार के गुणों के बारे में जान लेते हैं। अनार जिसको हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं दाडिम, क्या बोलते हैं, दाडिम। तो अनार दो प्रकार के होते हैं, एक मीठा अनार होता है, एक खट्टा अनार होता है। जो मीठा अनार है स्वादु दाडिम मीन्स स्वादु मीन्स मीठा अनार क्या होता है, उद्रिक्त पित्त जयति अर्थात उद्रिक्त मतलब उद्रिक्त है, पित्त जयति त्रिदोष स्वादु अर्थात जो मीठा अनार है स्वादु दाडिदम मीन्स मीठा अनार क्या करता है कि पित्त प्रधान, देखेंगे पित्त प्रधान तीनों दोषों का जयति मीन्स समन करता है। जो मीठा अनार होता है वो पित्त प्रधान तीनों दोषों का शमन करता है, उसको शांत करता है। उसके साथ साथ देखेंगे दूसरी लाइन क्या बता रहा है, जो खट्टा अनार होता है। तो पहली लाइन कह रहा है मीठे अनार की बात कर रहा है, दूसरी लाइन खट्टे अनार की बात कर रहा है। तो अम्लम मीन्स खट्टा अनार क्या है कि पित्त अविरोधी, मतलब पित्त का कोई विरोध नहीं करता है, मतलब पित्त को न बढ़ाता है न घटाता है। तो ध्यान दिया है, क्या पॉइंट दे दिया,
पित्त अविरोधी, पित्त को छूता ही नहीं, पित्त को डिस्टर्ब नहीं करता है ये खट्टा अनार। ऐसा नहीं खट्टा है तो पित्त को बढ़ा देगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा, नहीं, ये इसकी खासियत होता है कि खट्टा जो अनार होता है वो पित्त अविरोधी अर्थात पित्त को न बढ़ाता है न घटाता है, यथा स्थिति बनाए रखता है। साथ ही साथ न अति उष्ण अर्थात बहुत अधिक गर्म नहीं होता है, बहुत अधिक उष्ण नहीं होता है, और साथ ही साथ वात कफापहम, वात और कफ का शमन करता है। तो जो खट्टा अनार होता है तो ये वात कफ का शमन करता है थोड़ा सा, और बहुत अधिक उष्ण नहीं अर्थात गर्म नहीं होता, पित्त अविरोधी होता है अर्थात न पित्त को बढ़ाता है न घटाता है। उसके बाद देखेंगे कि ये तो बात होगी पहले लाइन में मीठे अनार की बात होगी, दूसरे लाइन में खट्टे अनार की बात होगी, और जो तीसरा लाइन है वो दोनों के लिए कॉमन हो गया, अर्थात सर्वम मीन्स सर्वम मतलब होता है मीठा और खट्टा दोनों की बात कर रहा है। तो दोनों अनार चाहे मीठे अनार हो चाहे खट्टे अनार, उनके कॉमन गुणों की बात करें तो हृदय होते हैं, हृदय के लिए प्रिय होते हैं, लघु होते हैं, स्निग्ध होते हैं, ग्राही होते हैं, रोचन और दीपनम होते हैं। रोचन अर्थात रुचि उत्पन्न करते हैं और साथ ही साथ अग्नि को बढ़ाते हैं, दीपन होते हैं। ये तो बात हो गई अनार की। अब बात करते हैं बिल्व की। बिल्व के फल अर्थात बेल की बात करते हैं। गर्मियों का मौसम आ रहा है बच्चों, तो और गर्मियों में हम लोगों ने बिल्व का शरबत कौन नहीं पीता या किसको पसंद नहीं है? शायद ये सभी को पसंद आता है। जब आप कभी बाहर जाते हैं तो बिल्व का फल खाते हैं घर पे, या तो जूस बना के पीते हैं या मार्केट में। लेकिन एक बात यहाँ पर एक चीज है कि जो हम लोग जो पीते हैं या खाते हैं पके हुए बिल्व का जो जूस पीते हैं वो सबसे दोषकृत होता है, मतलब दोषों को उत्पन्न करने वाला था, सबसे खराब होता है। लेकिन हम लोग क्या होता है कुछ चीजें साथ में हो जाता है, ओक साथ में बोलते हैं, जो खराब चीजें भी बॉडी में एडजस्ट हो जाए साथ में हो जाए उसको बोलते हैं ओक साथ में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे शास्त्रों में क्या लिखा है, जो कच्चा बिल्व होता है, कच्चा बेल होता है वो फायदेमंद होता है, पका बेल जो होता है वो सबसे खराब माना जाता है। लेकिन हम लोग भी उल्टा करते हैं। तो देखेंगे पक्वम सुदुर्जरम, जो पका हुआ बिल्व होता है, जिस बिल्व की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसको हम लोग जूस पीते हैं, जिसका हम लोग बुद्धि खाते हैं या बिल्व पका कर खाते हैं, तो वो क्या होता है सुदुर्जरम, सबसे खराब होता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, सुदुर्जरम बिल्वम, बिल्व जो पका बिल्व है सुदुर्जर बोला गया है, सुदुर्जर बोला गया मतलब सबसे खराब बोला गया है। और दोषलम अर्थात दोषों को उत्पन्न करता है, वात पित्त कफ को उभार देता है। और देखेंगे पूति मारुतम, पूति मारुतम का मतलब क्या होता है कि जो अपान वायु होती है, दुर्गंधित अपान वायु अर्थात जो गैस पास होता है इसके खाने के बाद बहुत दुर्गंधित गैस पास होती है। पूति मारुतम में जो अपान वायु है दुर्गंधित हो जाती है। उसके साथ देखेंगे कि जो बाल बिल्व होता है, जो कच्चा बिल्व होता है, एक्चुअल में जिसकी बात हम कह रहे हैं जो फायदेमंद हमारे लिए होता है उसको हम लोग कच्चा बिल्व बोलते हैं। बालम मीन्स कि दीपनम कफ वातग्नम बालम ग्राह्य उभयतम चयत। तो जो कच्चा बिल्व होता है, जो बाल बिल्व होता है, जो कच्चा बेल होता है वो दीपन करता है, अर्थात जो उसको हम लोग खाते हैं भूनकर खाते हैं ना, हम लोगों ने तो बचपन में कच्चे बिल्व को भूनकर खाया है, शायद आप लोग खाए होंगे नहीं खाए होंगे तो अलग बात है। तो जो कच्चा बिल्व होता है वो दीपन अर्थात अग्नि को प्रदीप्त करता है, साथ ही साथ कफ वातग्नम, कफ और वात का शमन करता है। उसको देखेंगे उभयतम दिया है यहाँ पर। उभयतम मीन्स कच्चा हो या पक्का हो, मतलब दोनों, चाहे कच्चा बिल्व हो चाहे पका हुआ बिल्व हो, दोनों क्या होते हैं वो ग्राही नेचर के होते हैं। मतलब दोनों क्या है ग्राही नेचर के। ग्राही नेचर का मतलब जैसे कहते हैं ना, अगर किसी को लैट्रिन नहीं रुक रही है, डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया है, तो कहते हैं ना बिल का शरबत पी लीजिए आपका लैट्रिन बंद हो जाएगी, लूज मोशन बंद हो जाएगा। यही नेचर है ग्राही का, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं ग्राही। तो जो बिल्व होता है वो पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो यही बात कर रहा है कि दोनों चाहे कच्चा हो चाहे पका हो, लेकिन दोनों का नेचर क्या है, दोनों क्वालिटी ग्राही होता है, बतसार में डायरिया में बहुत फायदेमंद होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कैथ, कपित्त या कैथ का जो फल होता है। तो कपित्त जनरली हम लोग जो पान खाते हैं, जो लोग जो शादी बारात में आप लोग भी खाते होंगे, तो जो पान में कत्था लगाते हैं जिसको हम लोग कपित्त बोलते हैं, कत्था लगाते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। कपित्त के फल अर्थात कैथ के फल की बात कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कपित्थम आमम, जो कच्चा कैथ होता है, कच्चा कपित्त होता है। कपित्तम आमम मीन्स कच्चा कैथ क्या होता है, कंठग्नम, कंठ देखते ना किसी किसी का कत्था खाने पर, कपित्त खाने पर कंठग्नम मतलब गले को बैठा देता है, गले को बैठा देता है, क्योंकि कसैला होता है, कषाय रस होता है ना, कोई भी कषाय रस आप खा लेंगे तो गला बैठ जाता है आपका। कंठग्नम कंठ को नाश कर देता है, मतलब गला को बैठा देता है, पकड़ लेता है। दोषलम दोष को उत्पन्न करता है,
और देखेंगे दूसरा जो लाइन है यहाँ से, दोष धातितु पक्वम, जो पका हुआ कैत, जो कपित होता है, कैत होता है, वो क्या होता है, दोष धाति अर्थात दोष का शमन करता है। कच्चा क्या था, दोषलम अर्थात दोष को बढ़ाता था। जो पका हुआ कैत है वो क्या कर रहा है, पक्वम दोष धातितु अर्थात दोष का शमन कर रहा है। उसको देखेंगे साथ ही साथ कि जो जो सभी प्रकार का जो कैत है, चाहे कच्चा हो पक्का हो, क्या करता है, हिदमा, हिदमा मतलब हिक्का बमथु अर्थात बमन, सॉरी, जो पका हुआ है दोष का शमन करता है, साथ ही साथ हिक्का बमन का नाश करता है। और साथ ही साथ देखेंगे जो सभी प्रकार के जो बिल्व होते हैं, चाहे कच्चे हो चाहे पके, वो ग्राही और विषापहम, ग्राही नेचर के होते हैं और विष का शमन करने वाले होते हैं। उसके बाद देखेंगे जामुन के फल के बारे में। तो जामुन का फल अब गर्मियों के बाद बरसात आएगा, बरसात में हम लोग को जामुन का फल खूब खाने को मिलता है, तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी होती है, उसके गुणों के बारे में जान लेंगे, क्योंकि जब हम जामुन खाएंगे तो उसके गुणों के बारे में जानते रहेंगे तो किसी को बताने में आसानी होगी। तो देखेंगे जाम्बवम, जामुन को हम लोग आयुर्वेद में जाम्बव बोलते हैं। तो जाम्बवम, जाम्बव अर्थात जामुन जो होता है गुरु होता है, गुरु तो होता ही होता है, खा लीजिए फिर खाना खाने की इच्छा नहीं करेगा। विष्टब्धि, दोषों को बांधने वाला होता है, विष्टब्धि होता है, साथ ही शीतल होता है। वृषवातलम मतलब वात को बहुत अत्यधिक मात्रा में कुपित करने वाला होता है। वृष मीन्स, वृष का मतलब होता है बहुत अत्यधिक मात्रा में वात को प्रकोपित करता है। वातलम मीन्स वात को बहुत अधिक मात्रा में कुपित करता है। उसके बाद देखेंगे कि जो जामुन होता है संग्राही, मूत्र शकृतो मीन्स मूत्र और मल को ग्रहण कर देता है, संग्राही नेचर का होता है, बांध देता है। संग्राही मीन्स उसको बांध देता है। तो जामुन खाने के बाद लैक्टिक पेट वोट साफ अच्छे से नहीं होता, संग्राही नेचर का होता है। मूत्र और शकृत, मूत्र और मल को बांध देता, जकड़ लेता, संग्राही इसको बोलते हैं। और साथ ही साथ कंठ्यम, अकंठ्यम अर्थात कंठ के लिए अच्छा नहीं होता। जामुन खाने के बाद आपकी स्थिति क्या होती है, तो गला बैठ जाता है। जामुन खाने के बाद भी क्या होता है, गला बैठ जाता है, इसीलिए बोला गया अकंठ्यम। साथ ही साथ कफ पित्त जित, कफ और पित्त को नाश करने वाला होता है, उसको जीतने वाला होता है। उसको देखेंगे आम का फल। आम का नाम लेते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, आम फलों का राजा बोला गया है। देखेंगे फल, आम के बारे में देखेंगे तो आम भी कई प्रकार के होते हैं। तो आम की बात करें तो एक आम का जो शुरुआत में जिसको हम बोलते हैं अमिया या टिकोरा होता है, जिसमें गुठली नहीं पड़ी होती है शुरू में, जो कि, और दूसरी बात जब थोड़े समय के बाद उसमें कच्चा आम जो होता है उसमें हल्का सा गुठली पड़ जाए तो उसका गुण अलग होता है। और उसके बाद जो पका आम होता है तो उसकी बात ही क्या करना। तो जो पका आम है, जो सबसे नया आम होता है जिसको अमिया या टिकोरा बोलते हैं, उसके बाद गुठली युक्त कच्चा आम होता है, उसके बाद पका आम आता है। तो तीनों के अलग अलग गुण के बारे में बात करेंगे बच्चों। देखेंगे आम के फल, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, बालम, यहाँ टर्म क्या दिया, बालम। बालम मीन्स होता है टिकोरा या अमिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बालम, बहुत छोटा, जो छोटे छोटे होते हैं जिसमें गुठली नहीं पड़ी होती, कच्चा आम जो होता है। वात पित्त असकृत, तो इसको नहीं खाना चाहिए सामान्यतः, लेकिन क्या होता है, शौक ऐसा होता है कि उसका छिकुला बनाते हैं। शायद आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, कि जो आम का जो छोटा होता है छिकुला बनाते हैं, समथिंग जो भी होता है, तो वो क्या करता है, वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन क्या करते हैं फिर भी लोग इंटरेस्ट बस उसको नमक मिलाकर खाते ही खाते हैं। तो देखेंगे कि बालम अर्थात जो टिकोरा या अमिया होता है वो वात पित्त असृत अर्थात वात है, पित्त है, असर अर्थात रक्त को दूषित करने वाला होता है, उसको बढ़ाने वाला होता है। लेकिन उसके बाद देखेंगे जो गुठली युक्त कच्चा आम होता है, बद्ध अस्थि अर्थात गुठली युक्त कच्चा आम क्या होता है, कफ पित्त कृत, ये भी बहुत सही नहीं है। तो कहने का मतलब न टिकोरे वाला आम अच्छा है न गुठली वाला आम अच्छा है, तो कफ पित्त कृत, कफ और पित्त को बढ़ाने वाला होता है। तो देखेंगे उसके बाद पक्वम आम्रम, जो पका हुआ आम होता है, जिसको एक्चुअल में जिसका नाम लेने पर मुंह में पानी आता आम, तो वो पक्व आम होता है। तो उसके गुणों के बारे में देखेंगे, गुरु होता है, पहली चीज तो गुरु होता ही होता है। आम खाने के बाद आपका पेट भर जाता है, खाने की इच्छा नहीं होती है। तो जो पक्वम आम्रम गुरु होता है, भारी होता है। वात जित, वात को जीतने वाला होता है, वात का शमन करने वाला होता है। और अम्लम, और साथ ही साथ देखेंगे थोड़ा सा खट्टा भी होता है, और मधुर मीठा तो होता ही होता है, और थोड़ा बहुत मात्रा में हल्का सा खट्टा भी होता है। पका हुआ आम मधुर तो होता ही है, थोड़ा बहुत मात्रा में खट्टा होता है। साथ ही कफ शुक्रकृत,
कफ और शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। तो सबसे सही आम कौन सा है? पका हुआ आम है, पक्वम आम्रम जो होता है सबसे सही आम है। बाकी बाल या टिकोरा या जो गुठली युक्त कच्चा आम दोनों बहुत सही नहीं है। उसके बाद देखेंगे भिलावे अर्थात भल्लातक का गुड़ के बारे में बात करेंगे। तो भल्लातक को हम लोग सेकंड प्राप्त में अगर विष वर्ग में पढ़ते हैं, मतलब एक पॉइजनस द्रव्य में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इसके भल्लातक के गुणों के बारे में जान लेते हैं। तो भल्लातकस्य त्वग्मांसम, भल्लातक की जो फल मज्जा होती है, त्वग्मांस मीन्स फल मज्जा, भल्लातक की जो फल मज्जा, भल्लातक बिलावे को हम लोग भल्लातक बोलते हैं। भल्लातक की त्वग्मांसम जो फल मज्जा होती है वो वृंगण होती है, मधुर और शीतल होती है। उसके बाद देखेंगे तदस्थ अस्थि, जो इसका जो गुठली होती है भल्लातक की जो अस्थि, तदस्य अस्थि, तदस्थ्य मीन्स अस्थि जो होती है अर्थात भल्लातक की जो गुठली होती है अग्नि समम, अग्नि के समान जलाने लायक होता है। जना जैसे जिस तरह से आप अग्नि से जल जाते हैं उसी तरह से उसकी गुठली में बहुत अधिक अग्नि होती है, उससे खाने से बहुत अधिक जलन होती है। और मेद्य होता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, बुद्धिवर्धक होता है। कफ वात हर अर्थात कफ वात को हरण करने में श्रेष्ठ होता है। लास्ट में हम लोग देखेंगे हरा द्राक्षा अर्थात अंगूर। हम लोगों ने शुरू में कहा था द्राक्षा अर्थात सूखा पार्ट होता है अंगूर का, जो हरा द्राक्षा होता है जिसको हम लोग अंगूर कहते हैं। साथ ही साथ फालसा, आपने नाम सुना होगा, छोटे छोटे लाल 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 काले जो फल होते हैं छोटे छोटे, फालसा बोलते हैं। और करमर्द करौंदा, इसका अचार सभी लोगों ने खाया होगा। ये तीनों के गुण सामान्य हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि द्राक्षा परसुकम च आद्र अम्लम, जो आद्र अर्थात जो हरा, आद्र मीन्स हरा, आद्र मीन्स होता है हरा, चाहे द्राक्षा की बात करें चाहे परुषक की बात करें, परुषक मीन्स होता है फालसा, और चाहे करमर्द की बात करें, करमर्द मतलब करौंदा, ये तीनों के कॉमन गुण बताए गए कि क्या होते हैं, ये अम्लम अर्थात खट्टे होते ही होते हैं। अगर आप खा लीजिए तो हरा जो होता है खट्टा होता है। पित्त कफ प्रदम, पित्त और कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। गुरु होते हैं, उष्णवीर्य होते हैं, वातग्नम वात का शमन करने वाले होते हैं, शर नेचर के होते हैं। और